हेलो एवरीवन। तो ये एक ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अगर हर बार ये हम लोग यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। तो किस जगह ये ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करना है वो हम लोग एक बार पेंट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग फर्स्ट पेंट लॉगिन कर लेते हैं। तो देखो, अब ट्रेंड लाइन के दो स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। पहली, अगर समझो ट्रेंड लाइन ऐसे मूव कर रहा है तो ये जब ब्रेक करेगा हम इधर एंटर करके जब ये गिरने का प्रॉफिट लेंगे। इसमें जो है 90% ये बहुत बार फेल हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह ही एक्ट करते हैं। ये जो बनेंगे, ये चांस है कि ऐसा आके यहाँ से ऊपर चले जाए, क्योंकि ये कॉर्नर्स जो हैं, ये जो एजेस हैं, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो मैं ये ज़्यादातर एंटर नहीं करता। हाँ, इसकी एक कंडीशन है कि अगर ऐसे चैनल्स पे एंटर करना है तो मार्केट क्या करता है, ऐसे मूव होता है ट्रेंड लाइन में, ठीक है। ट्रेंड लाइन में मूव होते होते ऐसा करके कहीं ना कहीं एक ऐसी विग दे देगा जो, समझो अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नहीं है। अगर 1 आवर में देखते हैं तो ट्रेंड लाइन ऐसे चल रही थी। अब ये क्या हो रहा है, एक मतलब एक सपोर्ट की तरह अब ये एक्ट करेगा, ठीक है। जब ये मार्केट ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं ये और ये गैप के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तब हम लोग ट्रेंड लाइन ट्रेंड ब्रेक में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है। देखो, प्योर ट्रेंड लाइन मतलब ऐसे 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 प्योर भी चैनल में नहीं चलता। ऐसा होता है कि एक विक इधर रहती है, दूसरी विक थोड़ी ऊपर रहती है, तो ऐसे भी चलता है। तो अगर एक ब्रेक, एक विक का जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक लाइन मिल रही है मुझे, और वो ब्रेक करता है, और ट्रेंड लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है वो उधर से लेके ये विक के बीच में अगर गैप है, तब मैं एंटर कर लेता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ कहीं ना कहीं ट्रेंड ब्रेक नहीं हो रहा, ये ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन साथ में मुझे एक क्या, एक प्राइस एक्शन क्या मिल रहा है। ये जो विग है, ठीक है, यहाँ एक विग है, समझो यहाँ एक विग है, ठीक है। अब ये जो मुझे प्रॉपरली इधर से ब्रेक मिल रहा है, तो जब ये मार्केट ब्रेक कर रहा है, सॉरी एक मिनट, अब समझो मैंने विक थोड़ी, अब ये विक्स है, ठीक है। अब ये विक का कॉर्नर है, समझो कैंडल ये ऐसी है, और ये एक विग है, ये भी एक विग है, कैंडल ऐसी है। तो ये जो विग है, अब ये विग एक ट्रेंड ब्रेक तो हो चुका है, ठीक है। एक तो ट्रेंड ब्रेक है, जैसे एक ट्रेंड ब्रेक मार्केट ने किया है। ऊपर से अब ये विग, एक विग, दो विग, सॉरी एक ही विग पकड़ लो, और जब ये ब्रेक करके जब ऊपर निकलेगा तो मार्केट ट्रेंड लाइन टच करने से पहले उसको ये जो विग है, ये जो विग है, ये विग का जो कॉर्नर है वो भी कहीं ना कहीं रेसिस्ट करेगा। और साथ में क्या मिलेगा मुझे, इधर से इधर तक अच्छा खासा गैप रहेगा, तो मैं डायरेक्टली एंटर कर देता हूँ। ये इस पे तो मैं कभी भी नहीं करता। ये अगर ट्रेंड लाइन की सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं, एक कहीं ना कहीं ये विक एक सपोर्ट प्ले कर रहा था और ये ब्रेक कर दिया, फिर क्या होगा, मुझे एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल जाएगा, ऊपर से ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और अगर नीचे गैप रहेगी तो पार्क से हम लोग एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इधर से इधर तक कवर करेगा। अब यूजुअली मैं किधर एंटर करता हूँ, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक स्ट्रेटजी है तो मार्केट अगर ये ब्रेक किया, समझो ऐसा मार्केट मूवमेंट है, तो मैं अगर ये ब्रेक करता है तो मैं वो नहीं करता, मैं वेट करता हूँ कि ये भी ब्रेक कर ले जहां से ट्रेंड लाइन शुरू हुआ था। ये एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन का रूल है। अब मुझे रूल नंबर तो नहीं पता, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, ट्रेंड लाइन का रूल बोल के, वो आपको उधर समझ आएगा। 2 रूल्स हैं एक्चुअली, वो 2 में से एक आप ये वाला पाओगे उधर जाओगे तो यहाँ से जब मार्केट शुरू हुआ था, अगर ये पॉइंट ब्रेक करता है, और अगर 1 आवर में गैप है, 1 आवर में इधर से इधर तक समझो 10 पॉइंट 20 पॉइंट का गैप है, और मार्केट जहां से शुरू हुआ था वो पूरा ब्रेक करके पूरा नीचे आके अगर यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये वाला जो एंट्री है ये बहुत ही अच्छी एंट्री है। मतलब समझो 99% पूरा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है, इधर से इधर तक कोई भी नवरत्न, कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। 1 आवर में 10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी है, इधर से इधर तक पार्क से रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इसमें से क्या है, इसमें से ये जोन है, ठीक है। ये वाला, ये जो बी मैं मार्क कर रहा हूँ, समझो ये वाला, ठीक है। ये वाला
ही मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं, देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, लेकिन साथ में मुझे क्या मिला, एक विक, दो विक, ठीक है, दो विक्स, दो सपोर्ट्स को ब्रेक करके अब मार्केट इधर ट्रेल कर रहा है, ठीक है। अब और एक भी मैं सिचुएशन बता देता हूँ इसी की, तो एक मिनट भाई, पेंट तो किधर गया, हाँ ठीक है। अब क्या है, अगर समझो हम इसमें ये वाली सिचुएशन, ठीक है, इसमें हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी समझ लो, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ऐसा एक विग है, ठीक है, अब समझो ये एक विग वाला सपोर्ट है, ठीक है, उसमें जो है ऐसे ही है। अब मार्केट अब इधर से इधर तक पग से गैप है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसमें एक रिस्क क्या है, ब्रेक करते ही एंटर कर लेना, ये बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अभी भी हम कहीं ना कहीं ये वाला जो पैटर्न है इसके अंडर ही है। सिर्फ इसमें हमें ये वाला 100% है, ठीक है, लेकिन ये वाला बहुत रिस्की है। इसमें सिर्फ एक एड ऑन क्या हुआ है, एक हमें विक की जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक होकर प्राइस एक्शन मिल रहा है, तो एकदम ब्रेक होते ही कभी भी एंटर नहीं करना। ऐसा करना चाहिए कि देखो मार्केट को ना थोड़ा बड़ी कैंडल इधर तक क्लोज करनी देना, ठीक है। मतलब समझो 1 मिनट में अच्छा खासा आधा घंटा, 1 मिनट, 1 घंटे तक मार्केट को चलने दो। फिर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कम से कम ये जो रैली आई है, इसने जो है ये जो कॉर्नर्स हैं पूरे, इसको डिफीट कर चुके हैं। वरना अगर ये डिफीट इसको नहीं करती तो थोड़ा मूवमेंट होती, कहीं से ऊपर निकल जाती। तो थोड़ा अच्छा खासा 1 आवर की कैंडल को अच्छा खासा नीचे आने दो। फिर जब ऊपर जाके ये जोन पे जाएगा तो हमें एक चीज़ क्या मिलेगी, एक तो अब यहाँ गैप है, ठीक है, ये गैप तक गैप मार्केट छोड़ के बीच में गया है। अगर वो भी नहीं किया तो कम से कम जहाँ तक मार्केट फर्स्ट रैली में गिरा था, अगर आप लोग इधर सेल करोगे तो एटलीस्ट इधर तक तो गिर ही जाएगा। तो हम लोग पैसे कम बनाएंगे तो भी सेफ रहेंगे। अब एकदम थोड़ा ही ऐसा ही ब्रेक करते, इतना ही एंटर कर लोगे, फर्स्ट टाइम में ही थोड़ा ब्रेक करते एंटर कर लोगे तो दबा के एकदम रिवर्स भी हो सकता है, गोल्डन ऑन बना सकता है, एक ट्रैप भी कर सकता है। तो थोड़ा बहुत सारा एक 1 आवर का कैंडल क्लोज करने दो, उसके बाद ही एंटर करना। जैसे देखो ये सीन है, ये 1 आवर में हम लोग देखते हैं, देखो ये एक ट्रेंड ब्रेक है, ठीक है, ट्रेंड ब्रेक है, यहाँ तक स्पॉट है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है जो रोक सकता है मार्केट को। दूसरी चीज क्या है, ये सपोर्ट्स है, देखो एक विग, दो विग, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक से पहले कहीं ना कहीं ये विग भी थे जो मार्केट को एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। अब हम लोग इधर देखें तो देखो अच्छा खासा एक दो कैंडल 1 आवर वाली इसने अंदर क्लोजिंग दी है। अब क्या है, 1 मिनट में अगर हम लोग क्लियरली देखते हैं तो देखो ये एक ब्रेक था, ठीक है, ये कल एक ब्रेक था, ट्रेंड लाइन ब्रेक था। अब ये विक के नीचे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल भी किया होगा। देखो ये एक प्रॉपरली शॉर्ट थी जो हम लोग ले सकते थे कल भी, ठीक है। तो लेकिन मत लेना क्योंकि रिस्क हो जाएगा, लेकिन आज के लिए हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि थोड़े लोगों ने इधर सेल भी किया होगा बहुत। देखो अच्छा खासा 1834 से लेके 1817 का मतलब कहीं ना कहीं 1 लाख के 5-6 हज़ार भी बनाए हैं लोगों ने। तो क्या हुआ, लेकिन गैप जो है इधर से इधर तक है, मार्केट अब इधर से इधर तक अच्छा खासा गिरा है। तो ये ट्रैप नहीं है, अगर ट्रैप होता तो एटलीस्ट इधर से निकल जाता। तो अब क्या है, मार्केट ने एक तो गैप छोड़ा हुआ है, तो गैप क्लोज करने तो आएगा ना भाई। अब मार्केट इधर क्यों रुका, मार्केट इधर रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट जो टारगेट है उसका मिल गया, ठीक है। ये जो विग है, मैं जो समझा रहा था ना, हर जो कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं एक स्टॉप की तरह प्ले करेगा। देखो तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर ने कहीं ना कहीं इसको वापस ऊपर लेके गया, लेकिन ये जो कॉर्नर का कर्ज था वो उसने खत्म कर दिया। वो पार्क से ये टच करते इधर के बायर्स ने पूरी तरह से बाइंग करके ऊपर लेके गए। लेकिन अब हम लोग फिर से जब वापस आ गए तो अच्छा खासा गैप पड़ा हुआ है, ये तो आधा ही कवर किया ना, जो 1 आवर में जो है इधर से इधर तक अच्छा खासा गैप है। तो हम लोगों को जब ये वापस जोन पे आया और जब ये प्राइस एक्शन बना, एक छोटा ट्रेंड ब्रेक लिया, या फिर हम इधर एंटर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक तो ट्रेंड लाइन भी रेसिस्ट करेगी, दूसरा ये जो कल का जोन है वो भी रेसिस्ट करेगा, और उसके बाद जो है ये जो लाइन है ये जो है 2 विग में से पहली विग वाली ये है, ठीक है। तो 3 रेसिस्टेंस है जो मार्केट को नीचे पुल कर सकते हैं, और साथ में क्या है, एक अच्छा खासा गैप भी पड़ा हुआ है नीचे।
तो हम लोग या फिर इधर एंटर कर सकते थे, या फिर अगर मार्केट इधर इतने टाइम टहल रहा था तो इधर एंटर करके बस इतना ही स्टॉप लॉस रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर इसके ऊपर आएगा तो 2 रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर तो बाइंग साइड चला जाएगा। तो या फिर हम इधर ही एंटर कर सकते थे पार्क से, ताकि इधर से इधर तक कवर कर सके, लेकिन चलो शॉर्ट नहीं मिली है तो पार्क से इधर एंटर कर सकते थे, क्योंकि मेन बेस क्या था ये ट्रेड का, एक तो गैप, कुछ भी नहीं, गैप, गैप बहुत अभी भी पड़ी हुई थी, सिर्फ मार्केट ने आधा ही कवर कर किया हुआ है, कुछ भी नहीं यार, ट्विन ट्रेड है, मतलब जहां से कल मार्केट निकला था फिर एक बार मार्केट उधर मेन लाइन जो है उधर पे टच करने को आया था। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट की मर्जी है कि अगर एक रेसिस्टेंस पॉइंट है तो वो 10 बार टच करके मार्केट गिर सकता है, तो वैसे एक बार टच किया था, अब दूसरी बार उधर टच करने को आया है, लेकिन हमें साथ में बॉडीगार्ड्स हमारे क्या है, एक तो ट्रेंड ब्रेक हुआ है, दूसरा 1 आवर में 2 सपोर्ट्स थे, देखो एक सपोर्ट 2 सपोर्ट ब्रेक करके आया है, तो अब यही सपोर्ट्स जो है रेसिस्टेंस बन जाएंगे, और अच्छा खासा इधर से इधर तक गैप पड़ा हुआ है और ट्रेंड ब्रेक भी हुआ है और 2 सपोर्ट ब्रेक करके आया है, तो एंटर करने के लिए बहुत अच्छी शॉट है। तो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी में ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा नहीं, हमें बस ये समझना है कि कौन सी ट्रेंड लाइन पे एंटर करना है। अगर आप लोग कंटिन्यूस जो मैंने फर्स्ट वाली दिखाई इस पे जाके एंटर कर दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ में क्या होना है, साथ में वो जो 2 विक्स मैंने दिखाए ऐसे विग होना चाहिए, नीचे अच्छी खासी गैप होना चाहिए, ट्रेंड ब्रेक होना चाहिए, तो ट्रेंड लाइन में हमें ये देखकर ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए।